नमस्कार, C20 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बनवारीलाल कुशवाहा। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। देश की सबसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त नदी चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी से होकर बहती है। सन 1979 में चंबल को सेंचुरी घोषित करके यहां पर घड़ियाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसके लिए अंडों को सहेजने के लिए कुकरेल, लखनऊ और मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रजनन केंद्र खोले गए और इसी के बाद से लगातार चंबल में घड़ियाल और मगरमच्छ की संख्या बढ़ रही है। कोविड-19 की वजह से बीते साल चंबल में घड़ियाल और मगरमच्छ की गणना नहीं हुई थी। इसको लेकर के अब नेशनल चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने 4 फरवरी से चंबल में घड़ियाल और मगरमच्छ की गणना के साथ ही मेहमान परिंदों की गणना की योजना बनाई है। हमारी गणना 4 फरवरी को प्रस्तावित है। ये सुबह 9 बजे से गणना हमारी शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी। दरअसल पहले ये गणना हम जनवरी में सोच रहे थे कि जनवरी के लास्ट में करेंगे, लेकिन वेदर कंडीशन फेवरेबल ना होने के कारण हम फरवरी में कर रहे हैं। और चंबल हमारे यहाँ चंबल नदी हमारी सेंचुरी में करीब 165 किलोमीटर में बहती है, तो हम 5-5 किलोमीटर का एक ट्रैक बनाएंगे। स्टेज में चंबल को बांटेंगे और हमारी टीम, हमारे स्टाफ बाह रेंज के और इटावा रेंज के प्लस मद्रास क्रोकोडाइल बैंक के और TSA के जो वॉलंटियर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको भी हम अपने साथ रखेंगे। चंबल नदी में जो घड़ियाल दिखेंगे, घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और माइग्रेटरी बर्ड्स, इनकी हम गणना करेंगे। अगर 4 तारीख को हमारी ये गणना पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो स्टेज बचा रह जाएगा वहाँ हम 5 तारीख को करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम 4 तारीख को ही पूरा कर लें। अभी कुछ पुरानी गणना की बात की जाए तो इनकी स्थिति क्या है? घड़ियालों की संख्या, सभी हमारे यहाँ जलीय जीवों की संख्या पिछले सालों की तुलना में बढ़ रही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? देवरी के रहने वाले हैं। तो यहाँ जो घड़ियालों के बारे में जो बताया जाता है, तो आप लोग यहाँ घूमने आते हो? घूमने तो आते हैं जी। तो किस प्रकार से यहाँ पे घड़ियालों को रखा जाता है, क्या प्रोसेस है? बढ़ाई टेम्पर जी अंडा निकाल लाते हैं जी। अंडा 200-150 अंडा लेते हैं अपने को। जी जी। अंडा लेकर के बाद में खोलने के बड़े हो जाते हैं, उसके बाद में छोड़े जाते हैं। अच्छा। चलिए ठीक।